स्वप्न के संबंध में विचार करने हेतु हम यहाँ पहला उपक्रम धर्म सिंधु के आधार पर कर रहे हैं। स्वप्न विचार इस शीर्षक से हम कई भागों में इस विचार को प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वप्न दो प्रकार का होता है। एक स्वप्न ऐसा होता है जिसका फल अभीष्ट होता है और एक स्वप्न ऐसा होता है जिसका फल अनिष्ट होता है, जिसको हम नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। इसीलिए स्वप्न को सूचक कहा गया। सूचक माने सूचना देने वाला, बताने वाला। ब्रह्मसूत्र में इसे सूचक कहते हुए यह कहा गया है कि सूचकश्च हि श्रुते आचक्षते च तद्वेद। माने स्वप्न जो है वो सूचक है, शुभ अशुभ जो आगे आने वाला है उसको बताने वाला है। ये कौन कह रहा है? तो कहते हैं श्रुति कह रहा है। श्रुति जो है वेद बता रहा है इसको। और जो स्वप्न को जानने वाले लोग हैं वो इस प्रकार की बात कहते हैं। तो वेद का कौन सा वाक्य है इसमें? वो छांदोग्य उपनिषद का ये वाक्य देते हैं, यदा कर्म सुकाम्येषु स्त्रियं स्वप्ने सुपश्यति। जब काम्य कर्म किसको कहते हैं? जब किसी कामना के लिए कर्मानुष्ठान किया जाता है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि की जा रही है या हरिवंश पुराण का श्रवण किया जा रहा है, तो कामना से संबद्ध कर्म वो काम्य कर्म कहलाता है। तो इस वचन में ये है कि जब काम्य कर्म में स्त्री को स्वप्न में देखता है तो उससे क्या सूचित होता है? समृद्धिम तत्र जानीयात्। तो कहते हैं कि वहाँ समृद्धि समझना चाहिए। समृद्धि का मतलब क्या है? सम्यक रिद्धि, अच्छी प्रकार की संपत्ति, फल की प्राप्ति, ये वहाँ समझना चाहिए। तो काम्य कर्म में स्त्री दर्शन शुभ है, ये इस श्रुति वचन से प्रमाणित होता है। और स्वप्नाध्याय को, स्वप्न के बारे में विशेष अध्ययन के द्वारा जो जानने वाले लोग हैं वो ये कहते भी हैं कि स्वप्न में यदि कुंजर माने हाथी के ऊपर आदमी सवार होता है तो उससे शुभ की प्राप्ति होती है। और यदि गर्दभ पर सवार होता है, गधे पर, तो उससे अशुभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए अशुभ स्वप्न के बारे में गोस्वामी जी ने दिया ना, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा। रावण जो है नग्न होकर के, खर माने गधे पर सवार होकर के, और वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा है कि एक कृष्णा स्त्री उसको खींच रही है, ले जा रही है दक्षिण की ओर। तो काला वर्ण जो है स्वप्न में अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता। कुछ उसके अपवाद हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये देखिए दोनों को बतला दिया कि हाथी पर सवार होना और जैसे ऊंचे पर्वत पर, वृक्ष आदि पर चढ़ना, ये जो है शुभ है। और जो अन्य हैं माने खर आदि, गधे आदि के ऊपर सवार होना, ये अशुभ। तो ये स्वप्न की सूचकता है। तो स्वप्न तो अपने आप में मिथ्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आगे आने वाले भविष्य में होने वाले कार्यों की सूचना देता है।
इसीलिए धर्म सिंधुकार ने, धर्म सिंधु ग्रंथ है जिसमें स्वप्न का विचार करते हुए ये कहा गया है कि स्वप्न दो प्रकार का होता है। एक इष्ट फल वाला होता है, ऐसा स्वप्न जिसका फल अभिष्ट होता है, एक अनिष्ट फल वाला होता है। तो सामान्यतः इष्ट फल वाले स्वप्न उन्होंने पहले गिनाया है, उसके बाद विशेषतः इष्ट फल वाले स्वप्नों को उन्होंने बतलाया है। तो सामान्यतः इष्ट फल वाले जो स्वप्न हैं उनकी गणना करते हुए उन्होंने ये कहा है कि नदी समुद्र तरणम आकाश गमनम, तथा नदी और समुद्र को तरणा, उसका तरण करना, पार करना, और आकाश में जाना, और गृह नक्षत्र मार्तंड चंद्रमंडल दर्शनम। तो ग्रह नक्षत्र और मार्तंड माने सूर्य और चंद्रमंडल, इसका स्वप्न में दर्शन, ये जो है सामान्यतः शुभ है। सूर्यमंडल और चंद्रमंडल। तो अब ये मंडल शब्द जो है वो ये बताता है कि सूर्य का पूर्ण बिंब अगर दिखाई दे स्वप्न में, पूर्ण बिंब, क्योंकि उसी में पूरा वो मंडलाकार गोलाकार दिखाई देंगे, उसे चंद्र का भी मंडल है, वो भी गोलाकार दिखाई दें, और ग्रह नक्षत्रों का भी दर्शन रात में, अरे स्वप्न में, ये शुभ होता है। और किन किन चीज़ों पर आप ऊपर चढ़ते हैं तो वो शुभ होगा, जैसे कुंजरारोहण को ये दिया था ना कि हाथी पर सवार होते हैं आप तो उसका शुभ फल है। तो इसके अलावे और चीज़ें हैं, जैसे हर्मस्यारोहणम, हर में जो है प्रासाद महल, उसके ऊपर आरोहण करना ने, उसके ऊपर जाना चढ़ना, और प्रासाद शिरसो पीवा, और तो हर में जो है देखिए वो बहुत ऊंचा महल, राजमहल आदि है, और प्रासाद जो है वो सामान्य रूप में जो बहुत अच्छा घर है, जिसमें जाने से प्रसन्नता होती है, हर तरह के सुख सुविधा आदि है, तो वो प्रासाद है। क्योंकि जहाँ पर जाने से प्रसाद प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, तो इस तरह का वो भवन है। तो इन दोनों पर चढ़ना, क्योंकि हर में तो राज प्रासाद जो है वो तो बहुत मुश्किल है, सबको तो चढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन ये कहें कि स्वप्न में तो मिल सकता है, तो हाँ मिल सकता है, लेकिन दोनों को दिया कि प्रासाद हो सामान्य अथवा हर में हो, उसके ऊपर चढ़ना शुभ है, उससे शुभ फल मिलता है। और क्योंकि प्रासाद के भी सिर पर कहा, प्रासाद शिरसा, तो प्रासाद के सिर पर माने एकदम ऊपरी भाग पर चढ़ना। और स्वप्ने च मदिरा पानम बसा मांसस्य भक्षणम, स्वप्न में मदिरा पीना, ये भी शुभ फल देने वाला। और बसा मांसस्य भक्षणम, चर्बी और मांस का को खाना, ये भी शुभ फल देने वाला है। ये सब स्वप्न की बातें हैं। कृमि विष्ठानुलेपश्च रुधिरेणाभिषेचनम, कहते हैं कि कृमि विष्ठा का अनुलेप। तो अब ये कहें कि कीड़ों से युक्त जो विष्ठा है उसका अनुलेप, और रुधिर अनुलेप माने पूरे शरीर में उसको लगाना, और रुधिरेणाभिषेचनम, रुधिर के द्वारा, रक्त के द्वारा अभिषेक करना, माने स्नान आदि करना, अथवा उसको रुधिर का जो है कि उससे सिंचन करना शरीर का, तो ये भी शुभ है। भोजनम दधि भक्तस्य
कह रहे हैं कि दही और भात का भोजन खाना। स्वप्न में दधी का दर्शन भी बहुत शुभ है, वो आगे देंगे, लेकिन यहाँ भक्षण को दे रहे हैं कि भोजनम दधि भक्तस्य श्वेत वस्त्रानुलेपनम। दधि भक्त का भोजन और श्वेत वस्त्र का अनुलेपन। तो माने दधी और भात खाना और दही से श्वेत वस्त्र का अनुलेपन, माने उसको उसमें लगाए हुए देखना। और रत्नान्याभरणादीनि, रत्न और आभरण, तो रत्नों का दर्शन और आभरण तो आभरण तो अलंकार हैं जिनका उसमें शरीर पर जिनका धारण किया जाता है। तो रत्नानि आभरणादीनि, इनका जो है, और स्वप्ने दृष्टवा प्रसिद्ध्यति, इनको यदि स्वप्न में देखता है आदमी, रत्न आभरण आदि को स्वप्ने दृष्टवा प्रसिद्ध्यति, उसका स्वप्न में अगर दर्शन करता है तो वह प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है। देवता विप्र पृथ्वी सान प्रशस्ता भरणांगना, कहते हैं कि देवता और विप्र और पृथ्वीश माने राजा और प्रशस्त आभरण से युक्त जो अंगना स्त्रियां हैं, और वृषेभ पर्वत क्षीरी फल वृक्षाधिरोहणम, वृष मने बैल, इभ मने हाथी, पर्वत और दूध वाले वृक्ष। तो क्षीरी और फली जो वृक्ष हैं, दूध वाले जो वृक्ष हैं और फल वाले जो वृक्ष हैं, इनके ऊपर अधिरोहण चढ़ना, ये जो है ये शुभ है। तो इससे होता क्या है, इसके आगे और चीज देते हैं। दर्पणा मिस माल्याप्तिम शुक्ल पुष्पाम्बरा स्त्रितान, तो कहते हैं कि दर्पणा मिस माल्याप्तिम, दर्पण हम देख रहे हैं स्वप्न में कि दर्पण की हमको प्राप्ति हो रही है, आमिष मांस की प्राप्ति होती है। और शुष्क पुष्पाम्बराश्रितान, वो कैसे दर्पण आदि हैं, तो शुक्ल पुष्प और अंबर पर, वस्त्र पर जो आश्रित है, माने दर्पण जो है और आमिष, इसका तो शुक्ल वस्त्र के ऊपर आना उसकी कम संभावना है, लेकिन माल्य जो है सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और उसमें माला की प्राप्ति हो रही है, तो फिर वहाँ और पुष्प और अंबर, अंबर माने वस्त्र, शुक्ल पुष्प और शुक्ल वस्त्र, तो माने माला जो है वो सफ़ेद पुष्पों की हो और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हो। और इस तरह का यदि स्वप्न में संयोग मिले, इस तरह की स्थिति में अपने को देखने को, तो उसमें फिर अथवा अन्य को भी अगर हम देख रहे हैं तब भी ये लाभकर है, इससे लाभ होता है। और तो दुस्वप्नेर्थ लाभ स्यात्, द्रष्टु स्वप्नेर्थ लाभ स्यात्, कहते हैं कि ऐसा स्वप्न जो देखता है, ऐसे दृष्टा को, देखने वाले को अर्थ लाभ होता, धन की प्राप्ति होती है। और व्याधि मोक्षश्च जायते, और व्याधि का मोक्ष भी होता है, माने रोग से मुक्ति भी होती है। तो आगे देंगे कि रोगी यदि है तो वो रोग मुक्त हो जाता है। तो दृष्टा अगर रोगी है तो उसका रोग भी मुक्त हो जाएगा, और इस तरह का स्वप्न देखता है तो उसे अर्थ लाभ भी होगा, ये सूचित करते हैं। अब
विशेषतः इष्ट फल वाले जो स्वप्न हैं उनको उन्होंने अलग से दिया है। तो विशेषतः इष्ट फल वाले स्वप्न का क्या मतलब है कि जो विशेष रूप से इष्ट फल ही देते हैं। तो कैसे स्वप्न कहते हैं कि जस्तु पश्यति वही स्वप्ने राजानम कुंजरम हायम। कह रहे हैं कि जो स्वप्न में राजा को और कुंजर माने हाथी को और हाय माने घोड़े को देखता है, और सुवर्णम वृषभम गाम वा, अथवा सुवर्ण और वृषभ जो है वो बैल है अथवा गाय, गाम वा, इतने को देखता है। तो माने कितनी वस्तुएं हुई। तो जो स्वप्न में राजा को, कुंजर को, अश्व को, सुवर्ण को, वृषभ को, बैल को और गाय को अगर देखता है तो कुटुंबम तस्य वर्धते, उसका कुटुंब जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। देखिए, देखता है एक आदमी, लेकिन कह रहे हैं कि उसके कुटुंब में कहीं न कहीं वृद्धि होगी। कोई जो है उसकी अपने धन धान्य आदि में वृद्धि होगी या अभीष्ट पद आदि की प्राप्ति होगी। तो ये देते हैं सामान्य रूप से। ये कहा जा सकता है कि राजा तो आज रहे नहीं, राजा जो है वो जो समृद्ध पुरुष या इस समय के जो अधिकार संपन्न पदस्थ पुरुष हैं, तो वो राजा की श्रेणी में लिए जा सकते हैं। अथवा राज शब्द जो है उसका यदि वो अर्थ न लें, राज माने एक किसी देश का राजा, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी के अधिकार में नहीं है, वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, अपना कर्म कर रहा है। क्योंकि राजा का अर्थ होता है दीप्तिमान। जो दीप्तिमान हो, तो दीप्ति मनुष्य में कैसे आती है? अपने कर्म की यथेष्ट पूर्ति से और अपने स्वरूप में रहने से। जो उसका कर्तव्य है वो करता है, जो अकर्तव्य है उसको नहीं करता, और जो कुछ उसकी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करता है। तो वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित होते हुए दीप्त होता है। माने तो दीप्ति का अर्थ हुआ कि वो अन्य लोगों को भी अपने आचरण से प्रेरित करता है। जैसे प्रकाश अन्य लोगों को भी अंधेरा को दूर करके और वस्तुओं को उनके देखने के और प्राप्ति के लिए सुगम बना देता है, वैसे ही यह व्यक्ति अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करता है। तो ऐसे लोगों के दर्शन से कहते हैं कि इष्ट फल की प्राप्ति होती है, और उससे जो है दृष्टा को स्वप्न में इस तरह की चीज़ों को देखने वाले को अर्थ लाभ तो होता है, तो और साथ ही साथ व्याधि का मोक्ष भी होता है। क्योंकि ये जितने हैं फल निरूपण हर जगह नहीं किया। जैसे यहाँ रत्नान्य आभरणादीनि स्वप्ने दृष्ट्वा प्रसिद्ध्यति, रत्न और आभरण आदि स्वप्न में अगर देखता है तो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि स्वप्न में देखा और जागृत में उसको उसकी प्राप्ति हुई। तो वो प्राप्ति कब होगी, इसके लिए आगे वो दिया है कि स्वप्न जो है वो किस तरह से फल देते हैं, तो उसके लिए वो समय को उन्होंने बतलाया है। तो वो समय जो है आगे हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। अभी पहले ये सामान्यतः इष्ट फल वाले स्वप्नों की चर्चा चल रही थी। अब हम विशेषतः इष्ट फल, ऐसे स्वप्न जिनका विशेष रूप से अभिष्ट फल है, उनका विचार करते हैं। धर्म सिंधुकार ने ये कहा है कि जस्तु पश्यत वही स्वप्ने राजानम कुंजरम हयम, यही कह रहे थे कि जो स्वप्न में ये विशेषतः इष्ट फल वाले स्वप्न है, राजा को देखना,
स्वप्न में हाथी को देखना और घोड़े को देखना। देखिए हाथी पर चढ़ने का फल अलग है वो, लेकिन ये यहाँ केवल दर्शन का फल दे रहे हैं कि हाथी दिखाई दिया स्वप्न में, घोड़ा दिखाई दिया, राजा दिखाई दिया, सुवर्ण दिखाई दिया, या वृषभ, बैल और गाय, तो उसके कुटुंब की वृद्धि होती है। और देते हैं कि यदि उस पर वृषंग वृक्षम वारुह्य तत्रस्थस्य जागरे धन प्राप्ति। कह रहे हैं अगर वृष माने बैल के ऊपर आरोहण किया, उसके ऊपर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ गया, दोनों दिया, वृषम वृक्षम व आरुह्य तत्रस्थस्य जागरे धन प्राप्ति, तो वहाँ चढ़ा और उसी स्थिति में नींद उसकी खुल गई। ये लिखा है तत्रस्थस्य जागरे धन प्राप्ति, उसी तत्रस्थ ही वृक्ष पर ही है और अथवा वृक्ष पर है, बैल पर है, उसी स्थिति में उसकी नींद खुली तो उसको धन की प्राप्ति होती है। ये देते हैं तत्रस्थस्य धन प्राप्ति, जागरे धन प्राप्ति, तो वहीं स्थित होकर के जग गया तो वहाँ धन प्राप्ति फल लिखा है। और श्वेत सर्पेण दक्षिण भुज दंसे 10 दिने सहस्र धन लाभ। कहते हैं कि श्वेत सर्प, सफ़ेद सर्प अगर दाहिनी भुजा में काट ले, उसका दंश हो जाए तो 10 दिन के भीतर सहस्र धन लाभ। तो सहस्र शब्द जो है वो अधिक को कहता है, तो बहुत प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, ये इसका फल है। अब 10 दिन में यहाँ तो लिख ही दिए कि 10 दिन में सहस्र धन का लाभ होगा। और जलस्थस्य वृश्चिकोरग ग्रासे जय पुत्र धनाने। कह रहे हैं कि यदि जल में है वो कोई और वृश्चिक का अथवा उरग का ग्रास कर गया, यदि जल में कोई व्यक्ति स्थित है तो वहाँ वृश्चिकोरग ग्रासे जय पुत्र धनानि। वृश्चिक और उरग का यदि ग्रास कर गया, मान लीजिए वृश्चिक है, छोटा वृश्चिक, वो मुंह खोल के जल में क्रीड़ा कर रहा है या खड़ा है, पानी की धार आ रही है, तो उसके साथ अगर वृश्चिक अथवा सर्प का वो ग्रास कर गया, उसके पेट में वो चला गया, तो कह रहे हैं कि जय पुत्र धनानि। तो यदि कोई समस्या है तो उसमें जय प्राप्ति होती है। किसी के साथ विवाद है तो उसमें उसको जय मिलेगी। और नहीं, पुत्र का प्रसंग है, भार्या गर्भिणी है, तो उस समय उसको पुत्र प्राप्ति होगी। माने वो स्वप्न ये बता देगा कि पुत्र होने वाला है। और नहीं, दोनों स्थिति नहीं है, तब वो कहते हैं कि धन की प्राप्ति होगी। तो जय पुत्र और धन मिलते हैं, तो जैसी योग्यता रही वो मिलेंगे या नहीं, तीनों मिलेंगे। प्रासाद शैल, क्योंकि एक की प्राप्ति होगी ऐसा तो लिखा नहीं है, जय पुत्र और धन तीनों मिलेंगे। प्रासाद शैलारोहणे समुद्र तरणे राज्यम। देखिए नदी और समुद्र के तरण में सामान्य फल तो दिया था कि शुभ फल है, यहाँ विशेष फल बता रहे हैं कि यदि प्रासाद के ऊपर अथवा पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो, और समुद्र तरणे, समुद्र का वो तरण करता, समुद्र को पार करता, तो उसमें कह रहे हैं कि राज्य की प्राप्ति होती है। और तडाग मध्य पद्म पत्रेषु घृत पायस भोजने राज्यम। दूसरा एक और फल दिए कि तडाग, तालाब के बीच में पद्म के जो पत्र हैं, कमल के पत्र,
उनके ऊपर घृत और पायस का भोजन करने पर, घृत सहित पायस अथवा घृत और पायस माने खीर, इनका भोजन करने पर राज्य की प्राप्ति होती। अब ये वही है कि आदमी कहेंगे कि राज्य कहाँ है और राज्य कहाँ प्राप्त होगा। नहीं, राज्य जो है वही है कि वो आपको कोई अधिकार युक्त पद मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, उसके साथ अधिकार और धन राज्य में दोनों हैं, तो इन दोनों की प्राप्ति हो सकती है। और तडाग मध्य पद्म पत्रे सुकृत पायस भोजने, यहाँ भी राज्य फल दिया। बलाका कुक्कुटी क्रौंची दर्शने भार्या प्राप्ति, कहते हैं कि बलाका कहते हैं पक पंक्ति को। कभी कभी आकाश में देखते हैं आप कि बहुत दूर तक लंबी कतार में बगुले उड़ते रहते हैं, तो वो वही बकों की जो पंक्ति है, श्रृंखला है, उसको बलाका कहते हैं। तो बलाका और कुक्कुटी जो है वो मुर्गी, और क्रौंची के दर्शन, क्रौंच पक्षी होता है ना, वो जो प्रायः देखते हैं कभी कभी जलाशय के समीप, खेतों आदि में लंबे लंबे वो लंबी गर्दन वाले और इस तरह के वो पक्षी दिखाई देते हैं। वो प्रायः जो है दो साथ रहते हैं। तो दो साथ रहते हैं, तो उसमें से ही जो निषाद ने एक का वध किया था, तो वाल्मीकि उसी को देख के बोले थे, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वतीम माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम अगम शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहित। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो। प्रतिष्ठा को माने कोई अचल स्थान तुमको न मिले, तुम भ्रमण करते रहो। और इस तरह से, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, इस क्रौंच मिथुन में जो कि काम से मोहित हैं, उसमें से एक का तुमने वध कर दिया। तो ये उसका दर्शन का फल दे रहे हैं कि बलाका को देख लिया स्वप्न में, कुक्कुटी को देखा अथवा क्रौंची का दर्शन किया, तो भार्या प्राप्ति होती है, स्त्री की प्राप्ति होती है। और निगडैर बंधे बहुपास बंधे व पुत्र धनादि, कह रहे हैं कि अगर आपको निगड से, लोहे की श्रृंखला से बांध दिया गया है स्वप्न में, अथवा बहुत से बंधन बहुपास लगा दिए गए हैं रस्सी आदि के ही, तो वहाँ भी कहते हैं कि पुत्र और धन आदि की प्राप्ति होती है। अब वो भी है ना कि स्वप्न तो सबको दिखाई देते हैं, तो जैसी योग्यता है, जैसा अवसर है, तो वो प्राप्त हो। तो पुत्र प्राप्ति की योग्यता है, अवसर है, तो वो होगा, नहीं तो धन की प्राप्ति होगी, वो तो सामान्य सबको हो सकती है। तो इसीलिए देखते हैं निगडेर बंधे बहुपास बंधे व पुत्र धनादि आसने शयने याने शरीरे वाहने गृहे ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्री सर्वतोमुखी। ये देखिए विचित्र स्वप्न का फल दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि जिस आसन पर सो रहा है, तो आसने अथवा आसन पर बैठा है, और शयन है जिस अपने बिस्तर पर सो रहा है, अथवा जिस यान में वो जा रहा है, अथवा शरीर में ही आग लगे, ये सबके जलने की बात कर रहे हैं। तो आसने शयने याने, आसन अगर जल रहा है, उसी जलते समय उठ जाए, क्योंकि आगे दे रहे हैं ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्री सर्वतोमुखी, उसको चारों ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती। तो
किन किन चीज़ों को स्वप्न में वो जलता हुआ देखेगा, तो कहते हैं कि आसन जलता हुआ देख रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है, और शयने अथवा उसका शयन है, जिस बिस्तर पर सोया है वो जल रहा है, यान जिससे वो जा रहा है वो जल रहा है, अथवा शरीर में ही अग्नि किसी कारण बस लग गई, कपड़ा जलने लगा ये वो, और अथवा वाहन जो है, वाहन में अग्नि लग गई। तो अब ये कहेंगे कि यान और वाहन में क्या अंतर होगा। तो यान जो है वो जिससे वो जाता है, रथ आदि या अश्व आदि जो कुछ है ये सब यान आएंगे, और वाहन जो है वो उसको निश्चित स्थान पर प्राप्त कराने के लिए वो उसमें बैठा हुआ वो जा रहा है, तो उसमें आग लग जाए। अब देखिए यान जो है वो भी प्राप्ति कराता है, और वाहन जो है वो भी प्राप्ति कराता है। तो लेकिन वाहन पर आप बैठे हुए जा रहे हैं, और वाहन जो है वो दो प्रकार से वो आपको ले जाता है। एक तो आपको बैठा के किसी जैसे पालकी आदि होती थी उसमें ले जाते थे लोग, और दूसरा ये है कि आप किसी वृक्ष आदि के ऊपर सवार होके जा रहे हैं, तो ये अश्व आदि के ऊपर सवार होके जा रहे हैं। तो यहाँ जो है अग्नि अगर लगती है और उसको देख के आप उसी स्थिति में आपकी नींद खुल जाती है, तो उस समय आपको ये दिया है कि ज्वल माने विबुद्धेत, माने जलता वो जल रहा है, उसी समय आप जग गए, तब तस्य श्री सर्वतोमुखी, उसको सर्वतोमुखी श्री प्राप्त होती है, चारों ओर से श्री की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्र मंडल दर्शने रोगिणो रोगनाशः अन्यस्य धनम। देखिए यहाँ दिया कि अगर स्वप्न में सूर्य को देखा, चंद्रमा के मंडल को देखा, तो संपूर्ण मंडल माने उनके गोला को देखता है पूरा का पूरा, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो पूर्ण बिंब दिखाई देता है, चंद्रमा का भी बिंब जैसे पूर्णिमा आदि को दिखाई देता है पूरा का पूरा। तो उस स्थिति में सूर्य और चंद्र के मंडल के देखने से अगर रोगी है तो उसका रोग का नाश हो जाता है, और अन्य से धनम, रोगी नहीं है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। सुरा और रुधिर के पान के विषय में कहते हैं कि यदि सुरा का पान करता है स्वप्न में, अथवा रुधिर का पान करता है, तो दो फल दिया। विप्र से विद्या लाभ, विप्र जो है उसको विद्या का लाभ होगा, क्योंकि वो विद्या में ही निरत है। और अन्य को लिखा है शूद्रादिर धनम। तो देखिए यहाँ विप्र शब्द जो है त्रैवर्णिक फर्क है, क्योंकि त्रैवर्णिक को ही विप्र जब कहेंगे तब आगे शूद्रादि जो बचेंगे उनके लिए धन की प्राप्ति का अवसर आएगा। इसीलिए ये कहा है कि विप्रस्य, वहाँ एक वचन बोले, विप्रस्य विद्या अशूद्रादिर धनम, धन आदि की प्राप्ति होगी। शुक्लांबर गंधधारिण्या सुभग स्त्रिया लिंगने संपत्ति है। शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाली और सुगंध को अच्छी गंध को धारण करने वाली जो सौभाग्यवती स्त्री है, उसका आलिंगन करने पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये दिया। अब
संपत्ति और धन में क्या है, धन जो है वो ये सब के सब द्रव्य प्राप्ति, रत्न प्राप्ति, ये सब धन है। लेकिन संपत्ति जो है उसको दिया अनुरूपम आत्मभाव संपत्ति, जो उसका स्वरूप है उसके अनुसार अपने स्वरूप में वो रहता है, तो वो संपत्ति। तो अनुरूपम आत्मभाव का क्या मतलब हुआ कि वो जिस स्थिति में है वहाँ उसके जो कर्तव्य आदि हैं, उसकी जो जैसे जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या आदि की प्राप्ति हो अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ कोई कष्ट न हो, धनादि की भी व्यवस्था हो, तो वो तो संपत्ति है। और बाकी समृद्धि जो है वो तो धन की अधिकता का नाम है। इसीलिए दिया कि शुक्ल वस्त्र पहनने और गंध को धारण करने वाली सधवा स्त्री, सुभगा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री के आलिंगन से संपत्ति की सूचना मिलती है कि संपत्ति प्राप्ति होगी। और छत्र पादुकोपानत खड्ग लाभे धनम, स्वप्न में यदि छत्र मिल जाए, खड्ग मिल जाए, पादुका मिले, है ना, जूता चप्पल ये सब, तो ये पहनने को मिले, अथवा खड्ग का लाभ हो, तलवार किसी से मिल जाए, कोई अस्त्र मिला, तो उससे धन की प्राप्ति होती है, ये कहते हैं। वो सूचित करता है स्वप्न की धन मिलेगा। वृषभ युक्त रथारोहणे धनम, देखिए प्रायः रथ जो है उसमें घोड़े रहते हैं, घोड़े जुते होते हैं, उनसे रथ चलता है। लेकिन यदि वृषभ युक्त रथ है, बैल जो है वो रथ में जुड़ा है और वो रथ चल रहा है, उस रथ पर यदि आप सवार होते हैं स्वप्न में, तो धन की प्राप्ति होती है। और ये दिया है कि दधि लाभे वेदाप्ति, दधि का लाभ अगर स्वप्न में हुआ, भक्षण नहीं कह रहे, मिल गई, भक्षण का तो वो नहीं, केवल लाभ दे रहे हैं। दधि लाभे वेदाप्ति है, दधि का की प्राप्ति होने पर वेद की प्राप्ति होती है। तो वेद की प्राप्ति माने क्या होगा, तो एक तो वेद है, ये वेद जो है, और दूसरा वो है कि अपूर्व सत्ता की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि विद धातु से ही वेद बनता है। अब विद धातु जो है पाणिनि व्याकरण में वो सत्ता को कहती है, और अन्य भी 3 अर्थों को कहती है, विचार को कहती है, तो और ज्ञान को भी कहती है। तो वेद प्राप्ति का अर्थ ज्ञान प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति, और विचार की प्राप्ति कहेंगे, वो भी हो जाएगा। कोई समस्या आप विचार कर रहे हैं, उसका समाधान मिल जाए। तो ये दिया कि दधि लाभे वेदाप्ति और दधि पय पाने, देखिए यहीं तुरंत पूछ दिए कि दधि का पान करे, अथवा दधि को पिए या दूध पिए, तो घृत लाभे च जसा, और घृत के लाभ में जस। तब देखिए ये दधि का पान, आप कहेंगे कि दधि तो ऐसे खाया जाता है, नहीं, पय का पान करना है तो उसी के साथ दधि को भी दिया। तो माने जैसे दूध आदमी कटोरे आदि में ले करके पीता है, उसी तरह से दधि को भी अगर उस स्थिति में उसको दधि का खाना कहिए या दधि का पीना कहिए, उस स्थिति में वो अगर दधि का ग्रहण कर रहा है तो जस की प्राप्ति हो। और तो दधि पय का पान कहा, और घृत लाभे च कहे, घृत का लाभ हो तो धन मिलता है। और वृषभ युक्त रथारोहणे धनम, ये भी दिया। और दधि लाभे वेदाप्ति
और दधि दूध दोनों का पान करे, घृत का तो मिलना लाभ दिया तो जस मिलता, और घृत का भक्षण किया तो उसमें क्लेश मिलता। ये देखिए, घृत की प्राप्ति जो है वो जस का सूचक है, और घृत का खाना, घृत का भक्षण ये जो है क्लेश का सूचक। अब देखिए ये दिया कि अस्त्रैर्वेष्टने राज्यम, अस्त्र से अगर उस किसी को वेष्टित कर दिया गया, अथवा तो अस्त्र से वेष्टित करेंगे तो माने जैसे वो इस तरह के अस्त्र हैं पास आदि जिनसे बंधन किया जा सकता है, तो उनसे वेष्टन अगर स्वप्न में प्राप्त हो, और यदि अंतरहि पाठ है माने अंतर के आंत जो है उसके के द्वारा दिखाई दे कि हमको चारों ओर से घेर दिया गया है, बांध दिया गया, तो उस समय जो है अंतरैर्वेष्टने राज्यम, राज्य की प्राप्ति उससे सूचित होती है। और फिर ये कहते हैं कि मनुष्यस्य चरण मांस भक्षणे सतन लाभ। देखिए दो मनुष्य के दो जगह के मांस भक्षण का फल दे रहे हैं। यदि मनुष्य के चरण का मांस वो भक्षण कर रहा है स्वप्न में, ये दिखाई दिया तो सतम लाभ, और बाहु भक्षणे सहस्रम लाभ। तो देखिए सत और सहस्र ये सब जो हैं वो अधिक का सूचन करते हैं, माने अधिक धन प्राप्त होगा। लेकिन सत लाभ और सहस्र लाभ में तो 10 गुना का अंतर वैसे ही दिखलाई दे रहा है। तो यदि चरण और मांस का भक्षण करता है, मनुष्य के चरण और मांस का भक्षण दिखाई दे, तो फिर सतम लाभ, सतगुण लाभ होगा। और बाहु भक्षणे सहस्रम, और बाहु का भक्षण कर रहा है, बाहु के मांस का, तो वहाँ सहस्र माने पहले लाभ से 10 गुना अधिक लाभ होगा। तो ये दे रहे हैं। और शीर्ष मांस भक्षणे राज्यम, और कहा कि यदि सिर के शीर्ष मांस, ऊपर का मांस जो है वो, या सिर का मांस उसका भक्षण दिखाई देता है, तो फिर वहाँ राज्य लाभ है, ये दिया। माने वो सबसे अधिक शुभकर है। तो राज्यम हुआ, सहस्र धनम हुआ, अथवा सहस्र धन भी, उसमें भी दोनों फल दिया। राज्यम हुआ, सहस्र धनम हुआ। अब देते हैं सफेन क्षीर पाने सोम पानम। कह रहे हैं कि सफेन क्षीर पाने, फेन सहित दूध का अगर वो पान कर रहा है, स्वप्न में ये दिखाई दे रहा है, तो सोम पान का फल मिलता है। ये देखो, तो माने जाग में जो वो सोमादि का पान करता है तो उससे जो फल प्राप्ति है, वो फल प्राप्ति उसको होने वाली है, अधिक फल प्राप्ति ये फेन सहित दूध के पान से सूचित होता है। और गोधूम दर्शने धन लाभ। कह रहे हैं यदि स्वप्न में धुआं का दर्शन हो तो धन का लाभ सूचित होता है कि धन का लाभ होगा। और जव दर्शने यज्ञ, यव का दर्शन यदि हुआ तो यज्ञ की प्राप्ति होती है। फिर वो यज्ञ आरंभ करेगा, यज्ञ में देवताओं की स्तुति आदि करेगा, तो ये फल उसको प्राप्त होगा, ये सूचित होता है। गौर सरसप दर्शने लाभा, पीले सरसों को अगर स्वप्न में देखता है तो उसको
लाभ होगा, ये सामान्य बोध दिया। तो माने जो भी दर्शन हुआ स्वप्न में पीले सरसों का, उसके बाद जो प्रसंग आएगा उसमें हानि नहीं, लाभ होगा, ये दे रहे हैं। और सरसप दर्शने लाभ नागपत्रम लभेत स्वप्ने कर्पूरागमनं तथा चंदनम पांडुरम पुष्पम तस्य श्री सर्वतोमुखी। तो देखिए ये फिर सर्वतोमुखी श्री के लिए एक वचन दे रहे हैं। जैसे वो पहले आया था ना कि यदि आसन अपना जिस पर बैठा है वो, अथवा शयन या यान या शरीर या वाहन अथवा घर ही, घर का भी वहाँ दिया है, वाहने गृहे, घर जो है वो जलने लगा, स्वप्न में देख रहा है, उसी समय नींद खुली और वहाँ से निकला तो सर्वतोमुखी श्री प्राप्त होती है। तो यहाँ फिर सर्वतोमुखी श्री के लिए एक वचन आया, कहते हैं चंदनम, चंदन का दर्शन हो, लेकिन उसके पहले दिया है नागपत्रम लभेत स्वप्ने, नागपत्र जो है, नागफनी जो है, उसको स्वप्न में प्राप्त करे। और कर्पूरागमनं तथा, अथवा कर्पूर का आगमन प्राप्त हो, कपूर जो है वो उसको दिखाई दे कि कोई लेके आ रहा है या दे रहा है। चंदनम पांडुरम पुष्पम, चंदन की प्राप्ति हो, कोई दे स्वप्न में, अथवा पांडुर जो पुष्प माने सफ़ेद फूल, अत्यंत सफ़ेद पुष्प की प्राप्ति हो स्वप्न में। ये तो कहा कि तस् श्री सर्वतोमुखी, इतनी चीज़ों को दिया, नागपत्र और कर्पूर का आगमन, चंदन की प्राप्ति, श्वेत पुष्प, अत्यंत श्वेत पुष्प की प्राप्ति अगर होती है तो वो, तो कर्पूरागमनम तो माने वो प्राप्ति समय न, कब उससे मतलब नहीं, कर्पूर का आगमन हो रहा है माने दूर से भी अगर आता अपनी ओर दिखाई दिया तो सर्वतोमुखी श्री प्राप्त होगी, ये दे रहे हैं। और फिर ये दे रहे हैं कि सर्वाणि शुक्लान्यति शोभनानि। अब सामान्य रूप से दे रहे हैं कि स्वप्न में सभी सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो अति शोभन है, उनके दर्शन से अच्छा फल मिलता है, लेकिन इतनी चीज़ों को छोड़कर कार्पास भस्मौ धनतक्रवर्ज्यम, कहा कपास की रुई और रुई से बनी हुई चीज़ें, और भस्म सफ़ेद है उसका भी, और औदन, ओदन है भात, और तक्र वर्जम, और तक्र जो है जो दही का एक रूप है। देखिए वो दिया है ना कि तक्र जो है वो पादाम्ब अर्धाम्ब निर्जलम, यदि दही का चौथाई हिस्सा पानी मिला के, जैसे 1 किलो में 1 पाव पानी मिला दिया और उसको मथ दे तो उसी का नाम होता है तक्र। और उदस्वित कहते हैं जिसमें दही का आधा जल मिला दिया जाए, क्योंकि वो उदक से बहुत बढ़ जाता है। तो तर्कम ही उदस्विन मथितम पादाम्ब अर्धाम्ब निर्जलम, तक्र जो है, तक्र उदस्वित और मथित 3 रूप है, 3 रूप दधी का दे रहे हैं। तो उसमें जो तक्र है वो दही में 1/4 पानी मिला के बनता है, और उदस्वित जो है वो आधा पानी मिला के बनता है, और मथित जो है वो केवल दही को मथ देते हैं, उसमें जल नहीं रहता, वो निर्जल होता है। तो उसमें दे रहे हैं कि यदि तक्र का दर्शन जो है वो वर्जित है, दधी दर्शन तो शुभ है, आप देखें दधी की प्राप्ति भी शुभ है, पहले आ चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सामान्यतः स्वप्न में सभी शुक्ल जो हैं, शुक्ल पदार्थ वो अत्यंत शोभन हैं,
लेकिन कपास की रुई, कपास आदि से बने हुए जो वस्त्र आदि हैं उनको और भस्म को और ओदन को और तक्र को छोड़कर, ये श्वेत होने पर भी ये शुभ नहीं है। और कृष्ण पदार्थ जितने हैं वो सब के सब निंदित हैं, तो उसमें भी दिया है कि इन चीज़ों को छोड़ करके, तो कहते हैं सर्वाणि कृष्णान्य अति निंदितानि, सभी जो कृष्ण काले पदार्थ हैं स्वप्न में दिखाई दें तो वो अति निंदित हैं। लेकिन गो, हस्ती, द्वेव, द्विज और बाजी, घोड़ा, गाय, हाथी, देवता, द्विज मन ब्राह्मण और बाजी जो है घोड़ा, इनको छोड़ करके बाकी जो कृष्ण पदार्थ हैं वो अति निंदित हैं। ये तो यहाँ दिया स्वप्न का जो सामान्य और विशेष फल दिया, और इसके साथ साथ ये भी दिया है अनिष्ट फल वाले स्वप्नों को भी दिया है, तो उनको भी अभी उनको लेंगे। अथवा ये स्वप्न का जो काल है उसके द्वारा फल का काल नियत किया है, वो थोड़ा है उसको कह लेते हैं। फिर अनिष्ट फल वाले स्वप्नों को अगले उसमें देंगे। तो देखिए काल क्या दिया है कि स्वप्नस्तु प्रथमे यामे वत्सरांते फलप्रदः, रात्रि का 4 याम कर दीजिए, 4 विभाग कर दीजिए। जो रात मान है तो वो सामान्यतः अगर 12 घंटे की रात है तो 3-3 घंटे का एक होगा, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से फिर 6। तो इस तरह से रात्रि के प्रथम याम में, और अगर जाड़े की रात है वो लंबी है तो उसका भी विभाग कर दीजिए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि है, तो यदि प्रथम याम में रात्रि के प्रथम भाग में स्वप्न आता है, उस समय कोई सो गया, वो स्वप्न आता है तो वो वत्सरांते फलप्रदः, 1 वर्ष के अंत में फल देगा। द्वितीय अष्टमासई, और दूसरे याम में माने 9 से 12 के बीच में स्वप्न आया तो वो 8 महीने में स्वप्न देता है। तृतीय त्रिमासांते, तीसरे याम में माने 12 से 3 के बीच में स्वप्न आया तो वो त्रिमासांते, 3 मास के अंत में माने अंतिम हिस्से में वो फल देगा, त्रिमासांते। और चतुर्थे याम में मासांते, यदि चतुर्थ याम में स्वप्न आया माने 3 से 6 के बीच में, तो उस समय वो 1 महीने के अंत में, तो माने महीने के बीतते बीतते या उसके समीप भाग में वो फल दे देगा। लेकिन उस चतुर्थ याम में यदि वो अरुणोदय, यदि सूर्य की लालिमा आ गई है, उस समय कोई सो रहा है, उस समय स्वप्न आता है, तो फिर वो स्वप्न दशाहांते, 10 दिन के अंत में फल दे देता है। और यदि सूर्योदय हो गया है, उस समय सो रहा है, स्वप्न दिखाई देता है, तो सूर्योदय सद्य फलम, सूर्योदय के समय यदि वो स्वप्न दिखाई दिया तो सद्य फल देता है। इस तरह से स्वप्न का जो विभाग है 2, सुस्वप्न और दुस्वप्न, माने अच्छे फल को सूचित करने वाला स्वप्न और बुरे फल को सूचित करने वाला स्वप्न, उसके ऊपर विचार का प्रसंग था। तो उसमें हमने सुस्वप्न पर विचार प्रस्तुत किया जो अच्छे फल को देगा। उसमें 2 भाग कर दिया है धर्म सिंधुकार ने, तो उन दोनों को हमने विचार के प्रसंग में लिया, जो सामान्यतः इष्ट फल वाले स्वप्न और विशेषतः इष्ट फल वाले स्वप्न। और उसके बाद ये भी
जो विचार आया है कि स्वप्न, कब का स्वप्न, रात्रि में ही स्वप्न का चार भाग रात्रि का करके उसमें फल को विभाजित किया, तो इससे यहाँ तक कि सूर्योदय की बेला में भी स्वप्न को फल वाला बता दिया। तो इससे एक ये अंदाज़ा लगता है इसलिए कह रहे हैं कि वो दिन के स्वप्न को जो है कोई महत्व नहीं दिए, तो वो प्रायः निष्फल है। उस पर अब कल जो दुस्वप्न का विचार है अगले क्रम में, अगले चरण में, उस पर हम विचार करते हुए, और दिवा स्वप्न को जो है उसकी व्यर्थता है या वो भी कुछ फल सूचित करता है, इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। बस यहीं विराम लेते हैं।